नमस्कार भाइयों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी समाज के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है परसेंटेज का। टॉपिक वाइज हमने कहा था हमारी सीरीज चलेगी। एसएससी सीजीएल 2025 में आए सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन हम आपको इस चैनल पर देने वाले हैं। और हर दूसरे दिन एक वीडियो रिलीज होती है वन शॉट में। जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं एक बाई एक करके। चलिए देखिए, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, जो 39 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। 39 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे कम टाइम में और बेस्ट अप्रोच जो एग्जाम में काम आए आपके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है परसेंटेज का तो उसके पहले वीडियो पे आप जाइए और उसको देखिए और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिए आप सब लोग। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ लिया होगा कि एक दुकानदार 2 शर्ट हर एक 500 रुपए पे बेचता है। जब भी ये बात अगर आपको मिल गया कि 500 रुपए में बेचता है, ये वाली बात अगर आपको दिख गई, इसका ये मतलब होता है, ध्यान से समझिए इस बात कि अगर 500 की बिकी तो एसपी दोनों का क्या है, सेम है। एसपी क्या है, दोनों का सेम। और एसपी सेम होता है तो आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी एसपी सेम होगा तो हर समय लॉस आएगा। और कितना लॉस आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 100%। एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस आएगा। और वो कब होता है, जब परसेंटेज सेम होता है। और यहाँ मैंने देखा कि परसेंटेज 25% और 25%, एक बार 25% का फायदा हो रहा है, एक बार 25% का लॉस हो रहा है। तो आपको ये जब कॉन्सेप्ट पता है, आंसर आपका डायरेक्ट 25% का, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। और 2 अंक बाद डेसिमल लगा दीजिए। और मैंने कहा आंसर ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। इतना ही टाइम, हार्डली 2 या 3 सेकंड आपको पेपर में लगेगा अगर ये तरीका आपको पता होगा तो। चलिए अगले सवाल पे हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चन वाइज हम लोग करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति 8 शर्ट 4000 रुपए में खरीदता है। उनमें से 6 शर्ट 3900 रुपए में बेच देता है और 2 शर्ट बेकार हो गए थे। अच्छा एक चीज आप बताइए कि अगर जो शर्ट खराब हुई वो तो बिकेगी। इसका क्या मतलब है कि जितना उसने 3900 रुपए में जितने भी शर्ट बेचे हैं वही उसे पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं मिले। तो मतलब क्या हुआ, ये कंफ्यूज करने के लिए 2 शर्ट दिया हुआ है। तो आप देखो 4000 का खरीदा था और कितने रुपए का बेच दिया, तो उसे 100 रुपए का आप देख पा रहे हो, सीधा लॉस दिख रहा है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। कि आपको चेक करना चाहता था कि क्या आप इस बात को समझ पा रहे कि नहीं। आप उस 2 के लिए आप परेशान, पेपर क्लियर हुआ, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थर्ड नंबर। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना सेशन, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और लोगों तक ये बात आप पहुंचाइए। ये आपके लिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं टॉपिक वाइज, हम कॉन्सेप्ट के तरीके से बेसिक एडवांस अच्छा सोचने का तरीका आपको देंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर डालिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक व्यवसाय में निवेश किया गया, पहले वर्ष में 25% का लाभ, दूसरे वर्ष में 20% की हानि, तीसरे वर्ष में 10% का लाभ, कुल मिलाकर लाभ या हानि। अगर मुझे ये दिखता है तो मैं पेपर में लगा दूंगा 10% का प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि ये जो 25% का प्रॉफिट होता है, ध्यान से समझना, इन दोनों का, और ये 20% का लॉस जो होता है, इन दोनों का लग फेयर होता है। ये जब भी एक साथ आते, एक बढ़ के आता है और एक घट के आता है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, नलीफाई कर देते हैं। कैसे नलीफाई कर देते हैं, अच्छा एक चीज बताइए, तो आपको बचेगा कितना, 10% ही बचेगा, और वो प्रॉफिट में तो 10% प्रॉफिट हो जाएगा। अब इस बात को ऐसे समझिए कि 25% फायदे का मतलब क्या हो, बेसिक समझ लेते हैं। अब बेसिक ये है इसका कि 25% फायदा का मतलब हुआ 25 चौका 100, 4 वाली चीज 5 में बिके। यही बात है कि नहीं, जैसे उसके बाद आप करो 20% की हानि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, मतलब 5 वाली चीज 4 रुपए में बिकेगी कि नहीं। अभी आप देख पा रहे हैं, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, पूरा नलीफाई कर दिया इस बात को। तो यही चीज आपको समझना, अंडरस्टैंड करना। कॉन्सेप्ट की वीडियो कल आने वाली है,
हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम 10 मिनट के अंदर आपको देंगे, वहां से आप ये सारे तरीके वहां पे आप सीखोगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4, अब ध्यान से देखिए। एक दुकानदार ने 100 पेन में 10 रुपए प्रति पेन के हिसाब से खरीदे, 100 पेन खरीदे और एक पेन का दाम 10 रुपए, जो इसका कोई यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में नहीं है। सबसे पहली बात, उसने 60 पेन 20% मुनाफे पर और बाकी को 10% लॉस पर बेचा। अच्छा बताइए, 60 पेन 10% मुनाफे पर, तो बाकी बचा हुआ पेन कितना होगा? 40। इनका रेशियो निकालेंगे तो आप पाओगे 3:2 आ जाएगा। 60 वाला ये 20% प्रॉफिट हो रहा है इस पर, और इस पर 10% का लॉस हो रहा है। बस आप क्या करते हैं, सीधा का सीधा मल्टीप्लाई, 20 यही 60, 60% पॉजिटिव आ जाएगा और 10 दूनी 20 माइनस का 20 निगेटिव आ जाएगा। दोनों का अगर हम लेते हैं तो कितना आएगा? 40% पॉजिटिव। यही बात है। लेकिन अब इसको कितने लोगों में बांटना है? 3 2 5 लोगों में बांटना है। ओवरऑल आपको निकालना है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ? बहुत स्मूथ तरीके से और आसानी से जो पेपर में काम आ जाए, आप वही तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि फालतू का तरीका डिस्कस करें। चलिए देखिए, एक व्यक्ति को अपने निवेश पे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 5,000 रुपए निवेश किए तो लाभ को पुनः निवेश कर दिया जाता है, तो दूसरे वर्ष के बाद कुल लाभ। एक्चुअल में ये अगर आप पढ़ लिया सवाल, ओरल हो गया सवाल, समझिए कैसे। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे हो गया वो बात समझ। ये एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल नहीं है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, वहां का ये सवाल है कि अगर हर साल 2 साल के बाद की बात है, पहले साल भी 10% बढ़ रहा है, प्रॉफिट का क्या हुआ? बढ़ रहा है। और दूसरे साल भी 10% बढ़ रहा है, तो आप पता है 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है? रेट परसेंट 21%। हर बच्चे को पता है, हर आदमी इसको याद करके रखा होगा, यूज करना सीखना। तो आपको कह रहा 2 साल बाद कितना होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? ये तो सीआई हो जाएगा। अमाउंट आपसे पूछो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 121 हो जाएगा। यस या नो? तो 121 का मल्टीपल या 5,000 का 121%। अब इसी में अगर मैं 5,000 मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहोगे 2 जीरो कट गया, 105 तो कितना आ जाएगा? 6,005 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 5 5। एक तरीका ये हुआ। अब आपको इस टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हो, तो इस टॉपिक में आप ऐसा करोगे कि 5,000 रुपए है, 10 से कोई चीज 1 रुपए बढ़ गई, 2 साल तक बढ़ गई। आप ऐसा इसको सॉल्व करो। ये मैंने लिख दिया। ये भी तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बिना पेन चलाए आप इसको कर सकते। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है और लाभ में 20% बढ़कर 30% हो जाता है। जब विक्रय मूल्य बढ़ता है तो लाभ 20% से बढ़कर 30%। कंफ्यूजिंग सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप रखिएगा। इसमें लैंग्वेज में बहुत कंफ्यूज होती है, ध्यान समझिए। और इसे बहुत कम लोगों ने ही किया होगा पेपर में, 100% है, बहुत कम लोगों ने किया होगा। क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, वो चीज सीखेंगे हमारे साथ, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। ध्यान से समझिए। सबसे पहले लाइन, ये वाली लाइन पकड़ा करो कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कोई चीज अगर 100 रुपए थी तो 20% का प्रॉफिट होगा तो वो कितने की बिकेगी? 120 की बिकेगी। क्या बताओ? हाँ या तभी हम 20% का प्रॉफिट कमा पाएंगे। यस या नो? लेकिन उसने क्या कहा कि ये तो एसपी होगा। अगर ये सीपी रहा होगा तो यही तो एसपी हो गया ना 20% प्रॉफिट कमाने के बाद। अब उसने कहा एसपी को 25% से बढ़ा दिया जाता है। अब 25% बढ़ा दीजिए इसका। 25% 1/4 मतलब 1/4 मतलब 30 रुपए बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 150 रुपए। अब ये न्यू एसपी आ गया 150। ध्यान सुनना है, लेकिन अब प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाता है? 30% हो जाता है। मतलब अगर सीपी का 130% निकाल दूंगा, ये भी एसपी बराबर एसपी कर दूंगा। अच्छा 130% करने पर क्या बन गया? ये एसपी बन गया और ये भी एसपी। तो उसने कहा कि कितना वृद्धि हो रही क्रय मूल्य पर, वो पता करना है। यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, परसेंटेज हटा के, अब ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज हटा देंगे यहाँ से, 2 जीरो इधर चिपका देंगे, 1 जीरो से 0 काट देंगे। अब आप डायरेक्ट सीपी लिखिए। देखिए ध्यान समझिए, 13 इकन्नम 13, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 2 ये बन जाएगा 20। 13 इकन्नम 13, अभी कितना बच गया? 7, 70 बच जाएगा।
और 13×5 = 65 होता है। जैसे ही मैंने यहाँ तक निकाला, इसके आगे नहीं निकालूंगा, क्योंकि जितना 100 पे जितना बढ़ेगा वही तो प्रॉफिट होगा। तो आप देखो 100 से ये 15 बढ़ रहा है और अभी आगे और बढ़ेगा। ऑप्शन दिख रहा है मेरे को कि भाई 15 से स्टार्टिंग में एक ही नंबर मेरे पास है, ऑप्शन नंबर डी। पेपर में इतना ही करना था। ये बेहतरीन सवाल है, इस बार भी हो सकता है ऐसे पैटर्न के सवाल आपको देखने को मिले। क्लियर हुआ सभी को? बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान से समझना एक बार। एक विक्रेता एक कॉम्बो डील देता है 2 शर्ट की कीमत में 3 शर्ट पर, यदि प्रत्येक शर्ट का लागत मूल्य 300 रुपए है तो प्रभावी हानि। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होंगे इसमें परेशान होंगे, कुछ भाई बंधु ये 300 का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप गए दुकान पे, आप देखो कीमत 3 शर्ट आपको मिल रही है, 2 की कीमत आप पे कर रहे हो और 3 शर्ट आपको मिल जा रही। समझ पा रहे हो इस बात को? मतलब 3 की कीमत मतलब क्या हो जाएगा, सीपी आपका 3 हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, पैसा आपने पे कितने का किया, 2 ही का किया, लेकिन शर्ट कितनी मिल गई आपको, 3 मिली। समझ पा रहे इस बात को? तो कितने का छूट, डिस्काउंट कितना मिला, तो आप कहोगे 1 का 1/3 और 1/3 इंटू 100 कर देंगे तो कितना परसेंट आएगा, आप सबको पता है कि 35.35% आएगा। सबने याद करके रखा होगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? यस या आगे बढ़ जाते। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में निर्वेश किए गए 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 5% की हानि। यदि कुल निर्वेश 5000 रुपए है, शुद्ध परिणाम 100 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ देने वाली वस्तु का निर्वेश। एलिगेशन, ऐसे जब भी सवाल आता है तो हम एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन में क्या है, 2 तरीके से एलिगेशन लगते। एक एलिगेशन में क्या होता है कि आप परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं, और एक क्या होता है रुपए के फॉर्म में। तो मैं अभी रुपए के फॉर्म में लगाता हूँ, आप आसान हो जाता है। जैसे देखिए पहले वाले पे 10% का लाभ होगा, 5000 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 500 रुपए। यस या बताइए, 5000 का 10% और 5000 का 5% मतलब 2500 रुपए, 2500 सॉरी 250 रुपए। यस या 250 रुपए आएगा, और लॉस में तो माइनस साइन। अब ओवरऑल उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपए का, प्लस का 100 साइन लगा दिया। अब इसको ऐसे ही करते हैं, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है तो जुड़ जाता है 350, और यहाँ 500 में 100 घटा देंगे तो कितना आएगा, 400। अब रेशो में है, आप काट लीजिए, तो आप देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 8 40 और 5 7 35, 7:5 में। पूछा क्या है, प्रॉफिट वाला, तो प्रॉफिट ये वाला दे रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 8 7 15, 15 टोटल है, हमें निकालना है 7 की वैल्यू, लेकिन पूरे की वैल्यू कितना है, 5000। सॉल्व करना है इस बात को। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो तो ऐसे ध्यान से 5 यही 15 और 5 करना 5, मतलब 7000 को 3 भाग में बांटना। 7000 को 3 भाग में, तो मैं देखूंगा 3 दूनी 6, 2 से स्टार्ट होगा तो ये आंसर नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए 6000 हो जाए, 2-2 बांटूंगा तो 6000 हो जाएगा। अब क्या मुझे 300 रुपए और बांटने पड़ेंगे, तो 900 वो बटेगा, तो बस एलिमिनेट करूंगा, डिवाइड नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका। कहने का मतलब कितना बढ़ जाएगा, 233.3, मतलब 2335.3 आपका आंसर है। अब इसमें डिवाइड नहीं करना है, पेपर में आप डिवाइड करने जाओगे टाइम कंज्यूम करो, पेपर अप्रोच आपको सीखना है। क्लियर हुआ क्या? आराम से आप देख सकते हैं इस बात को। चलिए अगले सवाल पर। एक व्यवसायी वस्तु खरीदने में 50,000 रुपए का निवेश करता है, ठीक है, कोई दिक्कत है। ऐसे सवाल जब भी हैं, पढ़ना भी नहीं होता है, जितना चाहे वो रास्ते में खर्चा कर दे, या ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दे, या साइकिल बनाने में खर्चा कर दे, रिपेयरिंग में खर्चा कर दे, वो सब सीपी होता है। तो इसका क्या मतलब है, 3 जीरो सब में हटा दो, 3 जीरो सब में, तो 50 5 55 3 58 रुपए उसको खर्च कर किया, और उसने बेचा कितने पे, 3 जीरो हटा दीजिए तो 63 में बेच दिया। कितने का फायदा कमा लिया, तो आप कहोगे 5 रुपए का फायदा। कितने का फायदा, 5, कितने पर, 50। सॉल्व कर लो इंटू 100। अच्छा, अब यहाँ सॉल्व नहीं करना है, अब प्रॉफिट हो रहा है तो ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन हट गया। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है ये बात थोड़ा सा समझू। अगर मैं 58 का 10% निकालूं तो आप कहोगे 58 का 10% अगर मैं निकालूं तो 5.8 होगा, तो ऊपर 5 है, मतलब 10% से छोटा होगा। अब 10% से छोटा ये भी है, ये भी है, तो आप कैसे करें, तो आप ध्यान समझो। ऊपर कितना है, 500,
तो ये 5 को इससे मल्टीप्लाई, 8 पंचे 40। अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 8 से ही नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। 8 अठे 64 का 4 कैरी 6, 8 पंचे 40 46। जैसे ही आपको ये दिखा, इससे 8 बार जा सकता है, जाएगा। जब 8 बार ये जा रहा है तो आपको डिवाइड नहीं करना है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 7 बार जाएगा तो और कम हो जाएगा। जब 8 बार फाइनली जा रहा है तो पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्लियर हुआ क्या ये बात? चलिए आगे वाले सवाल। इस बार जितने सवाल थे कैलकुलेटिव होने का मतलब यही कि जब आपको आइडिया नहीं होगा सॉल्व करने का तो आप डिवाइड करेंगे, सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैथ मैंने कहा है कहीं नहीं बदलती, और आपके दिमाग का अप्रोच बदलना होता है, आपको सोचने का तरीका बदलना होता है। चलिए देखिए, और अच्छा लग रहा है आप सबको ना, तो शेयर जरूर कीजिए भाई, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा आपको अच्छा लगे, जो भी मन में आए। चलिए देखिए, ये सवाल अच्छा सवाल था, इस बार बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल था। क्या दिया हुआ है? 40 लीटर तेल जिसकी कीमत 50 रुपए है और दूसरा 60 लीटर तेल जिसकी कीमत 60 रुपए है, दोनों को मिलाकर 20 लीटर तेल 70 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि कितनी होगी? आज हम इसमें अलग अलग तरीके से सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच आपको बता, ध्यान समझो कि 40 लीटर ये है 50 रुपए में खरीदा जाता, 60 लीटर 60 रुपए में खरीदा जा रहा। तो सबसे पहले हम सीपी पता कर लें इनका। कैसे पता कर सकते हैं? तो इसको ऐसे काट लो, 20 दूनी 40, 20 3 60। अब ध्यान समझो, तो ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे 100 रुपए और ये 180, दोनों को जोड़ोगे तो 280 डिवाइडेड बाई कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में बांटना। तो आप कहोगे एक का दाम आ जाएगा 56 रुपए। बताओ हाँ या कितना आ गया? 56 रुपए। बहुत सारे तरीके आपने सीख रखे होंगे, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। 1 लीटर पे 56 रुपए में आप खरीद पा रहे हैं। 1 लीटर का दाम दोनों को मिक्स करने पे कितना रुपए पड़ रहा है? 56 रुपए। लेकिन वो बेच कितना रहा है? 70। कितने का फायदा कमा लिया उसने? 14 रुपए 1 लीटर पे 14 का फायदा कमा रहे। और उसने कहा है, दिया हुआ क्वेश्चन कि हमें 20 लीटर बेचना। कितने लीटर बेचना है? 20। आंसर 20 से मल्टीप्लाई, 280 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 280 रुपए का प्रॉफिट। कहाँ पे है 280 का प्रॉफिट? ऑप्शन पर। ये इसका सबसे बेस्ट अप्रोच है। पेपर में ये वाली बात नहीं लिखना था, इतनी सी बात लिखना था। यहाँ हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए ये बात। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। एक फल विक्रेता 15 किलोग्राम सेब में 750 रुपए बेचता है, जिसमें उसे 5 किलोग्राम सेब के क्रय मूल्य का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ये पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात, ऐसे सवालों में इनका कोई जरूरत नहीं है, इनकी आवश्यकता नहीं होती। आप ये जो आपको दिया हुआ है, इनकी जरूरत, नंबर्स का कोई रोल नहीं, पैसे का। अब आप देखिए पूरा ट्रांजेक्शन देखो, पूरा ट्रांजेक्शन कितने किलोग्राम का होगा? 15 का। और आपको पूछा है प्रॉफिट, तो ऐसा लिख लो 15 का प्रॉफिट, एक लाइन में सारा आंसर आ जाएगा। और 5 किलो 5 के सीपी के बराबर, यहां से प्रॉफिट अपॉन में सीपी आ जाएगा। आप ध्यान से समझना है, इनके एसपी का रेशियो दे दिया उसने 3, रेशियो 4, रेशियो 5। ये दे कह रहा C1 को 25% और C2 को 10%, लेकिन C3 को 20% की हानि दो। दोनों को तो, एक को 25% प्रॉफिट और एक को 10% प्रॉफिट। अच्छा, इसको प्रॉफिट पे देता हूं, मुझे सीपी चाहिए अभी निकालना। तो सीपी कैसे निकलेगा? 25% का प्रॉफिट का मतलब हुआ कि ये वाली जो वैल्यू दिया हुआ है वो 125% की वैल्यू दिया। तो आप कहोगे 3 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, सीपी निकल जाएगा। क्या बताओ? 100 की वैल्यू चाहिए। इसी प्रकार 10% का लाभ का मतलब क्या हुआ? ये 4/110 दिया हुआ है इंटू 100। पहली बार है, हम आपको पूरा एकदम डिटेल में बता रहे हैं, तो ये सीधा हम काट के लिख देंगे। और दूसरी बात, 5 डिवाइडेड बाई 20% की हानि मतलब 80% की वैल्यू है इंटू 100। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका? आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 12, 12 को 5 से डिवाइड करना हो तो डबल करके एक अंक पर पॉइंट लगा दे। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये 40, 11 चौक
कितना रेशो आ जाएगा, 33, 7, 11 छक्का 66, बस इतना ही, एक अंक बात निकाल लो, इससे ज्यादा। इसके बाद क्या है, 80 को यहाँ 0 से काट लीजिए, 80 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50, 8 छंग 48.25, इतना आ जाएगा। अब इनका जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, आप कहोगे 3 2 5 1 6 6 6 12, इनका सम आ गया 12.25, और इनके एसपी का सम कितना आ गया 5 4 9 9 3 12। अब आप देख पा रहे हो एसपी 12 है, सी इतना, कितने रुपए का लॉस हुआ, तो आप कहोगे 0.25 रुपए का लॉस हुआ, कितने पर 12.25 पर, 1 कर दीजिए, तो आप कहोगे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, जो प्रॉफिट वाला आंसर है वो तो होगा नहीं, अगर आज तक नहीं होगा, आप मुझे चेक करना। अच्छा एक चीज बताओ, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ऊपर 25 बनाना था, कितना बनाना है 25, कितना बनाना है 25, और ये इसका डबल करूंगा, डबल से थोड़ा सा ही ज्यादा आ रहा है, देखो आप, डबल से थोड़ा सा ही ज्यादा आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, काटने मत जाओ, काटने का ही नहीं, डबल से थोड़ा से ज्यादा। और आप देखो ये 4 बार जा रहा है, 4 बार तो कभी ये जाएगा नहीं, देखो इसको 4 बार करोगे तो 2500 नहीं आएगा, इसका 4 बार आप करके देखो, 1225 1225 1225 क्या हुआ, 5000 आ जाएगा, हमें चाहिए क्या 2500, तो 2 बार से ज्यादा जा ही नहीं सकता है आपको, तो ये थोड़ा सा लर्निंग, नहीं तो आप इसको डिवाइड करते रहेंगे, यही आपको कैलकुलेशन का ट्रिक सीखनी है, जो चीज मैं बता रहा हूँ आप, क्लियर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर, ऑप्शन नंबर, क्लियर हुआ। चलिए आगे, इस कॉन्सेप्ट पर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आने वाले एग्जामों में आपको दिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल है आपका 13 नंबर, और इसके कई सवाल पूछे गए आपके पेपर में। एक स्टेशनरी की दुकान का मालिक 3 तरह के नोटबुक खरीदता है। पहली तरह की नोटबुक की कीमत 5 नोटबुक में 20 रुपए की मिलती है। अच्छा, 5 नोटबुक 20 की मिल रही है तो एक की कितने की मिलेगी, 4 रुपए की, सीधा ऐसे लिखना, ऐसा नहीं कि वहाँ 4 रुपए। दूसरी नोटबुक, 2 नोटबुक 9 रुपए में है, तो एक की कितनी प्राइस हो जाएगा 4.5। अगर आप तीसरी नोटबुक, 10 नोटबुक 45 रुपए में है, तो एक नोटबुक का दाम क्या हो जाएगा 4.5, बताइए हाँ ये। उसके बाद वह उन्हें इतने इतने के अनुपात में मिलाता है, ये मिला दीजिए, ये बात हो गई आप। अब कह रहा है यदि इन सभी नोटबुक को 4 नोटबुक 19 के हिसाब से बेचता है तो 19/4 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 19/4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 बचेगा, और 4 सत्ते 28, 28 और 4 पंचे 20, क्या 4.75 रुपए आ जाएगा डिवाइड करने पर, यस या नो। अब आपको कह रहा है टोटल कितना, अब इसके टोटल कितना है 4 4 3 7 3 10, तो 10 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये एसपी आ जाएगा आपका, पॉकेट पर सीपी आ जाएगा, बताओ हाँ या ना। अब आप देखोगे ये कितना हो गया, 4 3 12, और ये 4 18 रुपए, और ये आ जाएगा आपका 3 चौक 12 और 1.5 13.5, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43.5, 8 5 13 3 8 30 10 40, 43.5, 43.5 रुपए में खरीद कर आप बेच कितना रहे हो 47.5, ये बात हटा दीजिए, तो आप बताओ कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 4 3 7, 4 रुपए का प्रॉफिट कितने पर 43.5। अब आपको ये बात दिखने लगी कि आप प्रॉफिट कमा रहे तो लॉस वाला आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट करना है, यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है। अब आप देखिए इसका मैं 10% निकालूं तो क्या 4.35 आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, हमारा आंसर 10% से कम, हमारा आंसर क्या होगा 10% से कम होगा, तो ये तो 10% एग्जैक्ट दिया, 10% से कम आंसर होगा, तो 9 बस इतना ही करना होगा, कैलकुलेशन को चेक करने का तरीका यही है, इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ क्या, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल।
ये बेहतरीन सवाल है, ये भी बहुत अच्छा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है। ध्यान से देखिए आप। एक फूल विक्रेता 800 रुपए में 200 फूल खरीदे और 20 फूल मुरझा गए, बिकने के लायक नहीं रहे। शेष फूलों को तो 800 रुपए में, ठीक है, 30% लाभ कमाना चाहता है, तो 800 का 30% निकाल रुपए, 30% आप निकाल लीजिए। क्या 240 रुपए आ जाएगा? क्या 240 क्या इतना जुड़ जाएगा? ये आ जाएगा 1040 रुपए। क्या बताओ भाई, में कितने में बेचना चाहिए? लेकिन उसमें से 200 में से 20 फूल खराब हो गए, तो बचे कितने? 180 फूल। ये पैसा कमाना है, अब बेच के कितने फूल बेच के? 180 फूल बेच के 180 से डिवाइड कर दिए, आप कहोगे 0 से 0 कट गया। 18 पंचे 90, जैसे मुझे 5 मिला तो आगे मैं नहीं कहूंगा, सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाते हैं, आंसर हो जाएगा, आगे डिवाइड नहीं करूंगा। यही अप्रोच आपको देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं करना सीखोगे तो आपके लिए सवाल कैलकुलेटिव होंगे, डिफिकल्ट होंगे और परेशानी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता आम को 3 किस्म खरीदता है। पहली किस्म 4 आम 10 रुपए। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट करा चुका, दोबारा आ चुका है वही सेम। तो 4 आम, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 2.5 रुपए। तो पहला आ गया 2.5 रुपए। 5 आम 12 रुपए में, तो वो कितना आएगा? 2.5। 12 दूनी 24, 2.4। और 2 आम 5 रुपए में, 2 आम 5 रुपए मतलब 2.5 रुपए। कितने का रेशो दिया हुआ? 2 रेशो, ये 2 है, ये 3 है और 1। अब बेच कितने करा है? 3 आम में 7। जब इसको 7 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 दूनी 6.33, कितना आ जाएगा? 2.33 रुपए एसपी आ जाएगा। और ये पूरा सीपी वाला गेम है, आप देख पा रहे हैं। तो कितने हो गए? 3 2 5 1 6, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। तो आप इस चीज को चाहते हैं डिवाइड भी नहीं करते, इस चीज को यहीं पे ऐसा सॉल्व कर लेते। 7/3 और 6 का पूरे का निकालना था, 3 दूनी 6, तो ये कितने का बिक जाएगा? 14। ये पूरा मल्टीप्लाई करके 14 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। कितने रुपए आ जाता? 40 रुपए आ जाता। इधर आप देखिए, 2.5 का डबल 5 रुपए, 4 3 12 का 2 हासिल 1 और 3 दूनी 6 7 7.2 और ये आ जाएगा 2.5 रुपए। आपका सबको जोड़ दीजिए तो कितना बन जाएगा? 7.5, 7.5 प्लस 7.2, 14.7 रुपए। और आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट यही आएगा। चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, बात एक ही होती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये बार बार 3 3 बढ़ेगा। तो आपको पता है कि 7 आम 3 में बिक रहा है, तो हमें तो 6, ये कितने क्वांटिटी कितनी है? 6 को बेचना है। 6 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 7 7 दूनी 14, तो 14 से कंपेयर कीजिए। क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 0.7 का लॉस हो रहा है। कितने पर? 14.7 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कर लिया, ऊपर 700 लाना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ लॉस हो रहा है, आपको ये पता चल गया, तो प्रॉफिट वाला तो आंसर नहीं होगा। अब लॉस में हमारे पास 6% के करीब आएगा या 4.76% के करीब आंसर आएगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब कैसे चेक करें? देखो ऊपर 700 है, अगर 15 छक्का 90, देखो 6% ऑटोमेटिक खत्म हो गया। कैसे? कि अगर मैं इसको 150 मानता तो 15 छक्का 90, ऊपर 900 बनना चाहिए, ऊपर 900 बनना चाहिए। अगर मैं इसको 150 मानता हूँ तो 4 बार जाता हूँ, वहाँ लगभग 5 बार, तो 15 5 75, देखो 7 के करीब आ रहा है, उससे छोटा है और मैंने यहाँ ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं। आगे चलिए। एक पुस्तक 10 पेन 300 रुपये में बेचता है, लेकिन ऐसा करने से उसे 4 पेन का, तो मैं बार बार कहता हूँ ऐसे सवालों में ये हटा दीजिए। ओवरऑल लॉस हो रहा है, तो कितने के ट्रांजेक्शन है? 10। 10 का लॉस के बराबर कितना हो जाएगा? 4 के एसपी के बराबर हो जाएगा। सीपी के, एसपी नहीं, क्या लिखा हुआ? सीपी के। तो यहाँ से लॉस अपॉन सीपी तुरंत ही आपको दिख जाएगा 4/10, 4/10।
अच्छा बताओ यही अब एसपी निकालना है क्या? नहीं निकालना, उसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं से निकल जाएगा। इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 40% आपका आंसर। क्लियर हुआ क्या? बताओ यस या नो। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल बार बार घुमा के आपके पेपर में बहुत बार आ रहा है। कपड़ों की दुकान ने 3 ड्रेस D1 D2 D3 है जिनका विक्रय मूल्य का रेशो, एसपी का रेशो दिया हुआ है, 5:6:7, इसीलिए मैंने सारे सवाल ले लिए, एक भी छोड़ा नहीं है। सीपी का रेशो निकालना है तो लिखना आपको पड़ेगा। D1 पे 20% का लाभ हो रहा है तो ये 5 डिवाइडेड बाई 120% की वैल्यू है। 20% पर प्रॉफिट 100 की निकाल लीजिए। इसी प्रकार D2 में 10% की हानि हो रही है तो इसका मतलब 6/90 की वैल्यू है, ये हमें 100 की निकालना है। तीसरा D3 में 30% का लाभ हो रहा है, मतलब 7/130 की वैल्यू है, इंटू 100 कर लेना है आप। आई बात समझे क्या? यस या नो। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो 0 से 0 कट गया और ये 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 25/6 क्या आ गया? 25/6। 25/6 पॉइंट में निकालना चाहे तो आप पॉइंट में भी निकाल लें या फ्रैक्शन में ही रहने दें। यहाँ से आप देखेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, ये 20/3। पॉइंट में रहने बाद में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप देखो 0 से 0 कट गया, ये 70/13 आ गया। यस या नो। अब आपसे क्या पूछा गया है, पूरी बिक्री का मूल्य अनुपात क्या होगा? अब ध्यान से देखो, खरीदा बेचा कितने में? 7 7 6 13 5 18 रुपये में बेच रहा है। अब मुझे ये सीपी पता चल जाए। सीपी पता करने के लिए आप देखो ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही डील कर लेते हैं इसको। फ्रैक्शन में ऐसे डील करते हैं, ध्यान समझो। अगर मैं इसको 6 बनाऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो ये वाला सीधा जुड़ जाएगा क्या? 20 दूनी 40, 40 65, 65/6। ये दोनों का 65/6 आएगा और ये वाला 70/13, 70/13। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं पॉइंट में निकालने का प्रयास करूं तो आप देखो 6 दामा 60, क्लियर हुआ? पॉइंट लगाएंगे और 50, 6 9 60 है 48, लगभग 10.8, बस अप्रॉक्सी निकालो आप। इसका निकालेंगे 13 25 65, 5 बार और फिर 50 आ जाएगा, 13 चौको 52, लगभग 13 3 39, या 52 ले लो या 3 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे ये 4 बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार ले लेते हैं, उससे कोई। तो 8 4 12 का 2, ये 16.2 रुपये में बिक रही है। खरीद रहे हो आप तो क्या हो रहा है, इतने में बेच रहे हो आप, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो आप कहोगे प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास लॉस वाला ऑप्शन हट जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहोगे 1.8 का प्रॉफिट है, 16 8 और हाँ कितने पर? 16.2 इंटू 100 का। अब आप ध्यान से देखिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, तो 18 9 162 होता, अप्रॉक्सीमेट 1/9। 1/9 क्या होता है? 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग के करीब आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका आंसर, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु पर 125 की हानि हुई यदि हानि 5% थी। यहाँ डायरेक्ट ही लिखा हुआ सवाल, 125 की वैल्यू 5% की वैल्यू है, आपको 100% की निकालना है, तो आप 5 से काट लीजिए तो 2500 आपका आंसर है। ये साधारण सवाल था, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं। चावल का 3 किस्म जिनकी 40 रुपये 50 रुपये और एक अज्ञात है। एक का 40 रुपये है, एक का 50 है, एक का नहीं पता।
कितने अनुपात में है? 2:3:5 में। ठीक। परिणामी 55 में मिलाया जाता है, 55 मिलाते हैं तो 10% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 वाली चीज 11 में दिख रही, यही बात है। और 11 की वैल्यू अगर 55 है तो 10 की वैल्यू कितनी रही होगी, 50। कि जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो सीपी पर ही करते हैं। सारा ये सारी क्वांटिटी सीपी है तो ये भी सीपी लेना पड़ेगा। तो 50 की पड़ी होगी, कितने की पड़ी होगी, 50। और कितने क्वांटिटी में, 5 3 8, 5 3 8 तो 10, 10 को मिक्सअप कर बस मल्टीप्लाई कर दी। तो आप कहोगे यहाँ पे ध्यान से समझो, 40 4 दूनी 8 80 और 5 दिए 15 150 और प्लस 5x इक्वल टू 500। और 500 में आप देख पा रहे होगे 8 5 13 230 घटा दीजिए तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 270। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे इसका डबल, 54 ऑप्शन नंबर। अच्छा, जीरो हट जाएगा, कैसे हट जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि 5 से कोई चीज डिवाइड करना होता है तो एक अंक बाय डेसिमल और उस नंबर का डबल। 27 का डबल 54 होता है और 0 को डेसिमल तो लग ही जाएगा। क्लियर हुआ। अभी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी। आगे ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल आपका है, ध्यान से देखिए। एक चीनी वस्तु कीमत में 3 ABC जिनका विक्रय मूल्य, देखो ये कई बार हम करा चुके हैं, इस सेट में हम दो बार करा चुके हैं ये सवाल, ये फिर से आया हुआ है। आप लोग इसको करिएगा, ये आपका होमवर्क में रहेगा। एक सवाल आपको दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट का सवाल मैंने करा दिया, ये एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप करिएगा। जैसे क्या दिया हुआ है एक बार मैं बता दे रहा हूँ, SP का रेशियो दिया हुआ है और आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूरा इस सवाल का आंसर का कमेंट कीजिएगा कि क्या आपका आंसर आया कि नहीं। आप कह रहा है उसने A पर 10% का घाटा उठाया, तो CP का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/90 इंटू 100 और B पर 50% और C पर वस्तु B पर 50% तथा वस्तु C पर न लाभ न हानि, C पर कोई नहीं, फिर C पर हानि 50%। अच्छा, ए पे 10% का लॉस हो रहा है, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन बी पे 50% का प्रॉफिट, तो मतलब 5/1/50 इंटू 100 और इस पर कुछ नहीं हो रहा तो ये 6 का 6 ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, बराबर हो जाएगा। अब ये आपको सॉल्व कर लेना था। क्या आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे कि नहीं देंगे। SP तो आपका हो जाएगा 6 4 10 15 रुपए। अब ये आपको पता कर लेना, आसान है। कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा, हिंट दे ही दे रहा हूं आपको मैं। तो ये बच जाएगा आपका 40/9 और ये आपका आ जाएगा 10/3 और ये 6। ध्यान से देख पा रहे होगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 ऐसे ही बढ़ता जाएगा और प्लस का ये 3.33 और प्लस का ये 6, 6 4 10 3 13 और ये 4 4 जाएगा तो 13.437777। क्या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वाला आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है और कितने का अभी आप निकालिएगा, ये आपके लिए छूट हो। ध्यान से समझिए, मैंने कर दिया लगभग पूरा। एक विक्रेता ने 15 किलो ने 3000 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इतना, तो देखो जब भी हो ना खिलौनों की संख्या और कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाई कितना है, बस इसी परसेंट आपको लिखिए। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 2816 रुपए कितने बेचना पड़ेगा। तो 10% का लाभ x रुपए में मान लेते हैं बेच रहा है और 28% का लाभ कमाना चाहता है। 10% 110 डिवाइडेड बाई 2816, बस काट लीजिए आपका आंसर, काटा कुटी मचा दीजिए, आपका आंसर है। काटा कुटी आप मचाएंगे 15 दूनी 30, ये 200 आ जाएगा। 25 पंचे 125, 25 8 8 बार आ जाएगा।
आप देख पा रहे हैं 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इसको आप 11 से काटिए तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 6 बचेगा, 11 पचे 55, 11 छक्का 66। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 16, यहाँ जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर आंसर। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, एक कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट का बजट जमीन खरीदने, बिल्डिंग मटेरियल में, अच्छा ये हम करा चुके हैं। आप याद कीजिए, तो ये ऐसा सवाल मैंने कहा था जब चेन की बात पूछा जाए, किसकी बात पूछा जाए, चेन, तो आप जब परसेंटेज वाले टॉपिक में आप जाएंगे, इसके कई सवाल हम करा चुके हैं। हो सकता है एग्जैक्ट सवाल ही हम करा चुके हैं। जैसे देखो 5:3, भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, 5:3 2 के अनुपात में बांटा जाता है। प्रोजेक्ट के दौरान जमीन की लागत 5% बढ़ी, इसका 5% बढ़ी मतलब 0.25। इसका आपका क्या हुआ 10% बढ़ी मतलब 0.30। मैंने कहा पढ़े वाले पे ही काम करना है। और इसका 20% कम हुआ तो -20, 20 दूनी 40 माइनस 0.40, यही बताया। ये आप देखो कल कराया हुआ था, ये परसेंटेज वाले टॉपिक में आप देखो, तो ये 55 में 40 घटाओगे तो कितना, प्लस का 15 बच जाए, प्लस का 15 मतलब 0.15 बच जाएगा। कितने पे, 5 3 8 2 10 इंटू 100 कर, तो 1.5% का क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा सीरो से। ये हमने परसेंटेज वाले में ये सवाल कर चुके हैं। ये अच्छा सवाल है। ये 25-50 यहाँ इंग्लिश वाले का पार्ट था, याद रखिएगा, नहीं तो गलत कर क्या कह रहा है कि 2250 बेचने पर और लाभ जितना होता है 1800 में बेचने पर हानि। जब भी अगर इससे जितना का लाभ हो रहा है उतने की हानि, तो हम क्या करते हैं, सीपी निकालने के लिए दोनों का एवरेज ले लेते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं। कितना आ जाएगा सीपी, आप कहोगे क्रेन के साथ 2000, 2000 वाली चीज 2050 में बेची जा रही, कितने का फायदा कमा रहे, कितने में बेची जा रही, 50 का फायदा कमा रहे। 50 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 2.5% का प्रॉफिट है। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे अगले सवाल पर आओ। एक फल विक्रेता सेब की लागत मूल्य का 5% के नुकसान पर बेचता है, लेकिन वह ऐसे वजन का इस्तेमाल करता है जो असली वजन से 20% कम है। ये आ गया वो डिसऑनेस्ट सेलर का जो सवाल होता है, वहां से ये आया हुआ। 5% का नुकसान करने का मतलब हुआ कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5/100, मतलब ये हो गया कि 5 करना 5 5 दूनी 10, 20 वाली चीज रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे, 19 में देखिए। अब 20% वजन कम इस्तेमाल करता है, इसका क्या मतलब हुआ, 80 रुपए तो वो देता है लेकिन बताता है कि हम 100 दे, मतलब 80 बता रहा है कि हम 100 पूरा दे रहे हैं, लेकिन वो देता कितना है, 80 देता है। तो ये इधर लिखा जाता है, 100 इधर लिखा जाता है। ये होता है वेट का कॉन्सेप्ट। बस देखिए ध्यान से, तो 20 पंचे 100 और क्या कट रहा है, 5 से काटेंगे, 16 पंचे 80, 16 वाली चीज 19 रुपए में बिक रही। 3 का फायदा 3/16, 1/16 कितना होता है, कल की क्लास में भी हम बता चुके हैं 1.5%। इसमें हम 3 से प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको दिखना लगेगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18.75 आपका आंसर है। छात्री का 18, 25 दिए 75। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ रहा है सभी को, बढ़िया से अच्छे से मजा आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लग रहा है, और साथ में शेयर वेयर कर दिया करो, बार बार बोलना ना पड़े भाई। अब देखिए ये वाला फिर से कैंडी वाला सवाल आ गया, बार बार रिपीट हो रहे हैं सवाल, कि लाल कैंडी 3 रुपए में 15, लाल कैंडी 3 15 में और 4 18 में, 3 15 में मतलब एक का दाम कितना हो गया, 5 रुपए, और ये 4 का मतलब कि 4.5 रुपए, और 5 से 22 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4.4 रुपए, और कुछ नहीं। किस रेशो में है, 1 1 और 2 के रेशो,
एसपी भी पता कर लेते। दो मिलाया जाता वह मिश्रित को 2 के 10 में, मतलब 5 रुपए। कितना है? 2 2 4, तो 4 पंचे 20, ये एसपी हो गया और ये प्लस हो गया। 4 पंचे 20, ये 5 रुपए, ये आपका 4.5 रुपए, और ये 4 दूनी 8 है, ये 4 दूनी 8, 4.8 रुपए। टोटल कितना रुपए बन जाएगा? 8 4 12 5 17, 17.8, 17, 8 4 12, 12 5 17, 8 5 13, 18.3 रुपए। खरीद 18.3 रुपए में रहा है, बेच रहा है 20 रुपए में, क्या प्रॉफिट हो रहा है? होगा। कितने का? तो आप कहोगे 1.6, 18.3%। अच्छा आप बताओ, जब प्रॉफिट होता है तो लॉस वाला तो आंसर होगा नहीं। अब आप इसको देखिए, क्या एग्जैक्टली 10% हो रहा है? अगर मैं इस वाली बात को पॉइंट हटा दूं, इसका 10% निकालो तो 18.3 आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो 10% तो नहीं होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? 9%। यहाँ आप दिमाग नहीं लगाए। क्या लिखने के बाद आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, ये सवाल बार बार आएंगे, ये अच्छा सवाल है। यहाँ एलिगेशन लगाया जाता है कि चावल के 2 अलग अलग किस्में, जिनमें से एक की कीमत 80 और दूसरे की 120 है। तो एक की तो 80 है, दूसरे की 120 है। मैं एलिगेशन लगा देता हूँ, और भी तरीके हैं लगाने के, लेकिन एलिगेशन आसान होता है। अब 132 रुपए में फाइनली मिक्सचर को बेचा जा रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 100 वाली चीज 20% का प्रॉफिट, मतलब 120। तो यहाँ तो देखो ये कट जाएगा बात, 0 से 0। 12 की वैल्यू 132 दिया, तो 11 गुना दिया हुआ, क्या क्या ये 110 रुपये आ जाएगा? क्या बताओ? हाँ या सी पता करना। तो 11 गुणे 12 132 ही होता है, 110 रुपये यहाँ पीछे आ जाएगा। रेशियो आप आसानी से निकाल लोगे। यहाँ कितने का अंतर है? 10 का। यहाँ कितने का अंतर आपका बन गया? 30 का। आप कहोगे सर 1:3 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर। क्लियर हुआ क्या सभी? यस या? चलिए, ये सवाल आप देख पा रहे होंगे, पढ़िए ये सवाल को। एक किराना दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल 40 रुपए और 20 किलोग्राम दूसरे किस्म का चावल 55 किलोग्राम से खरीदता है। उसने दोनों किस्म के मिलाकर 48 रुपए में दर से बेचा जाता है। तो पूरे लेन देन में उसे कुल लाभ। इसका हम बेस्ट अप्रोच आपको बताएंगे। आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, विदाउट मल्टीप्लाई किए हम लोग आंसर निकाल सकते। कंपेयर करो इससे, इससे कंपेयर। पहला वाला क्या है कि 48 रुपए में खरीद रहा है, और वो खरीद के लाया था 40 में, लेकिन बेच 48 में। तो क्या 8 रुपए का फायदा हुआ? क्या बताओ? हाँ, 8 रुपए का फायदा हुआ। और कितने किलो खरीद रहा है? 50। हर किलो पे 8 रुपए, 1 किलो पे 8 रुपए का है, तो 50 किलो पे 8 गुणे 50 करते। दूसरी बात, 20 केजी खरीद रहा है, कितने रुपए? 55 में। आपकी बताओ, 48 में बेचेगा, खरीद के लाया 55 में, और 48 पे बेचने की बात कर रहा है। लॉस होगा कि नहीं होगा? आप बताओ कितने का लॉस होगा? तो आप कहोगे 7 रुपए का। कितने का? 7 रुपए का। माइनस के साइन से लिखो, कितने केजी खरीद के ला रहा है? 20 केजी। बस निकाल लो, 8 पंचे 40, 400, और 7 भी 14, 140। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 260 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। 260 रुपए का प्रॉफिट कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। ये इससे शॉर्ट तरीका हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? यही अप्रोच आपको लगाने की पेपर है। आगे देखो, फिर से वही सवाल है, ध्यान से देखो क्या देख कह रहा है। एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय मिलाता है। गुणवत्ता चाय 150 रुपए, और उसे 4.5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का 130 की ग्राम में बेचा जाता है, तो दूसरी गुणवत्ता वाली चाय की कीमत कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। एलिगेशन लगा दीजिए। इसको मान लीजिए नहीं पता है, लेकिन मिडल में 130 है। इनका रेशियो दिया हुआ है 4:5। और तो 150 से 30 घटाओगे कितना आएगा? 20। कितना गुना हो रहा है? 4। इसको भी 4 गुना करोगे तो ये 16। अब ध्यान से देखो, ये छोटा है तो इसको भी इससे भी छोटा कर दीजिए। इसमें 130 में 16 घटा दीजिए, 114। कितना आ जाएगा? 114। समझ पाएगी नहीं?
ऑलरेडी ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये इससे भी छोटा होना चाहिए, और इससे छोटा होने के लिए मतलब 16 घटाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ये इसका बेस्ट तरीका है। अगला सवाल है, ये अच्छा सवाल ये भी है आपका, सेम कॉन्सेप्ट पे है कि एक किराना दुकानदार 65 प्रति किलोग्राम की कीमत वाली 40 किलोग्राम की दाल 80 रुपए किलो की वाली कुछ मात्रा के दाल के साथ मिलाता है। यदि वह मिश्रण को 75 रुपए की ग्राम में बेचता है, ठीक, तो 10% का लाभ होता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो 75 है वो 110 की वैल्यू, हमें निकालना है 100 की वैल्यू, तो ये 0 से 0 कट गया, तो 750 डिवाइडेड बाई 11, ये मिडल में आएगा आपका। तो आप देखो, एक किराना दुकानदार 65 रुपए प्रति किलो वाली 40 की किलो दाल, तो 65 रुपए 40 केजी वाली दाल 65 रुपए में मिल रही, 65 रुपए में, और 80 रुपए में जो मिल रही वो नहीं पता है उसको कितना मिलेगी, उसी को तो निकालने को कह रहा है, और उसे बेचा जा रहा है 750 डिवाइडेड बाई 11। हर जगह 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा ये 11 हट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है, तो ये आ जाएगा 11 × 88 880, और 11 से मतलब 5 6 5 6 5 11, और ये 715, बस एलिगेशन लगा दीजिए। 880 में 750, 750 में 8 5 13, 130, और यहाँ पे आपका देख पा रहे हो कि कितना आएगा, 700 से 700 कट गया, 50 में 15 घटाएंगे 35, क्लियर? 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 36, और 5 7 35। अब आप देखिए 26 की वैल्यू 40 केजी दिया हुआ, 40 डिवाइडेड बाई 26, हमें निकालना है 7 की वैल्यू और कुछ। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, 13 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 140 डिवाइडेड बाई 13। अब आपको तुरंत ही दिख रहा होगा 140 डिवाइडेड बाई 13, ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, सिर्फ एक ऑप्शन 10 से थोड़ा से बड़ा, 10 से थोड़ा से बड़ा ही आ सकता है। क्लियर वो होगा, हो गया ये बात। आप चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, एक एक प्रकार की दाल 72 रुपए की ग्राम 20% लाभ पर बेची जाती है, दूसरी प्रकार की दाल 60 रुपए 25% की लाभ पर बेची जाती है। यदि दोनों किस्म को 2:1 में मिलाया जाए और मिश्रण को 70 रुपए के लाभ बेचा जाए तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। ये अच्छा सवाल है। एक प्रकार की दाल 72 रुपए प्रति किलोग्राम पर 20% लाभ पर बेची जाती, तो 80 भी निकाल लो सबका। 120 की वैल्यू 72, 120 की वैल्यू है, 100 की निकाल लीजिए आप, तो आप कहोगे 100 का ये कट गया 0 पर 72 60 रुपए आ गया। पहले वाली दाल का सीपी क्या हो गया 60, दूसरे वाली दाल का क्या है 60 रुपए प्रति 25% के लाभ पर बेचा जाता, तो ये जो 60 की वैल्यू है वो 125 की वैल्यू है, और 100 की वैल्यू हमें चाहिए, तो आप कहोगे 25 पंचे 25 चौका, और 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, 12 चौक 48 रुपए, तो ये 48 में आ जाएगा। और दोनों को किस अनुपात में मिलाया जा रहा, यदि इन दोनों किस्म को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए और मिश्रण को 70 रुपए 2:1 में मिलाया जा रहा, क्लियर? 2:1 में मिलाया गया और मिश्रण को 70 रुपए में बेचा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम देख लेते हैं कि इनका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ता है, तो आप कहोगे 6 दूनी 12 120, 48 ही करना 48 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करना, तो ये 168 डिवाइडेड बाई 3 पचे 15 और 3 छः 18, 56 रुपए आ जाएगा। अभी एक सवाल किया था हमने जैसे सेम टू सेम। अब मिश्रण को 70 में बेचा जा रहा, कितने का फायदा कमा रहे हैं 14 4 जोड़ेंगे तो 60, हाँ 14 रुपए का फायदा होगा, 56 पे 14 का फायदा, 14 चौको 56, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25%, ऑप्शन नंबर।
सब कुछ घूम घुमा के वही है, बस आपको समझना आना चाहिए। क्लियर हुआ? आगे 31 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है। एक विक्रेता दो प्रकार की कॉफी बीन्स को मिलाता है जिसमें 120 की जगह 120 प्रति किलोग्राम और दूसरा 180, एक अनुपात है, दो अनुपात। चलो वही चीज है, तो हम करते हैं पहला 120 में और दूसरा 180, और इनको दो अनुपाते एक अनुपाते दो में मिलाते हैं। इनका पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं ऐसे ही, 120 प्लस 18 दूनी 36, 360 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 40 यहाँ से आ जाएगा, और 3 से इनको करोगे तो 120 यहाँ से, तो टोटल कितना आ जाएगा 160 रुपये। 160 वाली चीज आपकी बेचा किस में जा रहा है 152, 152। कितने का लॉस हो रहा है 8 रुपए का लॉस हो रहा है, -8 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100। देखो 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, 2 से डिवाइड करेंगे 5% का लॉस हो रहा है। ये सब हट जाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। अप्रोच देखिए और सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं। एक व्यापारी एक ब्रांड की चाय 150 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है जिससे उसे 25% की हानि होती है। यदि वह दूसरी ब्रांड की चाय 200 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वह दोनों ब्रांड का समान अनुपात में मिलाकर 175 में बेचता है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ 150 में बेच रहा है, 25% की हानि, तो 75 की वैल्यू ये इंटू 100, 75 का डबल, मतलब पहली वाली 80 कितनी है 200, 200 की सीपी पड़ गई। दूसरा 200 में बेचता है तो 20% की हानि, तो 200 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। तो आप कहोगे ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौकार 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 55 25 250 रुपये पड़ जाएगा दूसरे वाले। आप कह रहा है सेम रेशो में मिला के अनुपात को बेच रहा है, सेम रेशो, सेम रेशो मतलब 1:1, तो 1:1 कर देते। तो आप कहोगे 200 प्लस 250 को डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 450। 450 का आधा करते हैं तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 225। 225 वाली चीज समान अनुपात में मिलाकर 175 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है। 175 में बेचा जा रहा, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, अभी वाली बात हटा सकते हैं। तो आप कहोगे 175 में अगर ये बेचा जा रहा है तो लॉस कितने का होगा, 50 रुपए का लॉस हो रहा। 50 का लॉस डिवाइडेड बाई 225 इंटू 100। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 10 बार 5 से काटें, 5 24 5 25, और आप फिर से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 45, 2/9। 2/9 सबको पता है 11.11 होता है, और 11 दूनी 22.22। कहाँ पे लॉस हो रहा है, तो 11.22, क्योंकि आपको पता है कि 1/9 जो होता है वो 11.11%। 2/9 कर दीजिए और समझ में आया। देखो कि सारे क्वेश्चंस बहुत आसान सवाल हैं। ये कौन सा सवाल है बेहतरीन, सबसे पहले हमें इस पे काम करना चाहिए, लास्ट वाली है। मिश्रण को इतने में बेचता है तो कितना प्रॉफिट, इसका मतलब हुआ कि 43.70 की वैल्यू 115 है, 100 की निकालना है। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 ये 20, 23 से काट देंगे तो 0 हट जाएगा, 19 दूनी 38, लगभग 19, 1.9, 19 दूनी 38, 38 रुपए में आएगी सीपी इसकी 38। अब देखो स्टार्टिंग में क्या 45 रुपए प्रति किलो वाली चीनी को 32 रुपए में वाली कीमत वाली 25 की गिरा, तो 45 रुपए वाली और 32 वाली, 32 वाली कितने केजी है, 25 केजी, इसका नहीं पता है। और बेचते कितने 38 पर बेच दिए। तो क्या पूछा गया आपसे, इसका पूछा गया यहाँ एक्स की वैल्यू निकालने।
एलिगेशन लगा दीजिए। 32 6 38 और इधर आपका आएगा 38 2 40 7। अब आप देखिए यहाँ पे 7 की वैल्यू 25 है, तो 25 डिवाइडेड बाई 7 इंटू हमें निकालना कितना है 6 की वैल्यू। 25 छक्का 150 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 7 का नाम 7 पॉइंट समथिंग। अब ये करने के लिए आपको लगेगा कि हमारा आंसर क्या है गलत, लेकिन आपका आंसर एक्चुअल में राइट है। अप्रोक्सीमेट में यहाँ दिया नहीं है आपका आंसर, यहाँ अप्रोक्सीमेट में आएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 kg आपका राइट आंसर। अब क्या होता है जब पेपर में जो बैठा होगा बच्चा वो करने के बाद भी आंसर नहीं लगा रहा होगा क्योंकि उसको 21 पॉइंट समथिंग आंसर आ, समझ पा रहे, तो तरीका सही है। तो ये बात आपको समझना है, जो आपका प्रोसेस होगा वहीं से आप आंसर लगाइएगा। अगला सवाल 34 नंबर सवाल। 90 प्रति किलोग्राम 150 प्रति किलोग्राम वाली दो तेलों को मिलाकर 144 किलोग्राम में बेचा जाता है, 20% का लाभ होता है। अच्छा 144 में बेचा जा रहा है, 20% का लाभ मतलब 120 की वैल्यू है, 100 पे निकालना। ये आप मनी मन निकाल सकते थे, 0 से 0 काट लो 12 ग्राम में, तो 120 रुपये आ जाएगा सीपी। पहले 90 की और 150 की, इधर 90 है और इधर 150 और दोनों को मिला के 120 में बेचा गया, खत्म हो गया। यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ पर भी 30 आ जाएगा। हाँ 9 3 12 और 3 15 कटेगा तो 1:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 35 इस सेशन का लास्ट सेकंड सवाल है ये। एक चाय विक्रेता ने 15 किलोग्राम दार्जिलिंग चाय 300 रुपये और 25 किलोग्राम आसम की चाय 240 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को मिला दिया जाए, बाजार मूल्य में थोड़ी गिरावट के कारण उसने पूरे मिश्रण को 260 रुपये में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको कुल लाभ हानि अगर परसेंटेज में नहीं है तो अब देखो कैसे सॉल्व करता हूँ कि भाई इतने में बेचा जा रहा। पहला अगर वो आदमी खरीद के लाया 300 में बेच 260 में रहा तो लॉस कमाएगा कितने का, 300 में खरीद के लाया हुआ है बेच रहा है 260 में, तो लॉस एक पे लॉस कमा लेगा 40 का। 40 का लॉस है लेकिन कितने केजी पर, 15 केजी। ठीक है। दूसरी बात बेच 260 पे ही रहा है और खरीद लाया 240 पर, प्रॉफिट कमा रहा है 20 का, लेकिन कितने केजी पर, 25 केजी पर। तो 25 दूनी 50 500 और 15 चौको 60 माइनस 600, अभी भी उसे 100 रुपए का लॉस हो रहा है। 100 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर, पैसा जब भी निकालना होता है तो हम ऐसे ही निकालते हैं, यहाँ परसेंटेज नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई? इससे बेस्ट तरीका आपको खोजे नहीं मिलेगा। सेशन का लास्ट सवाल है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी करना है और लोगों को बताइए कि बेस्ट कंटेंट आपको बेस्ट सोल्यूशन के साथ मिल रहा है। चलिए देखिए, अगर यहाँ पैसा ही पूछा गया तो मैं वही वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा अभी जो आप कई सवालों पे हम अप्रोच कर सकते हैं कि अगर वो बेच 48 रुपए में रहा है और खरीद के लाया था 45 रुपए में, कितने का फायदा कमा लेगा, 3 रुपए का एक पे, तो 25 खरीद के ला रहा है, ये फायदा कमा लेगा। अब उसे 50 में खरीद के ला रहा है, बेच 48 पर आया तो 2 का लॉस होगा, लेकिन कितने लीटर पे, 15 लीटर पे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 30 और यहाँ से आ जाएगा 75, दोनों में अंतर कितने का, प्लस का 45। अभी भी उसे 45 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 45 रुपए का प्रॉफिट कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो ये सवाल थे आज के सेशन पे। आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन पूरा, बहुत उम्मीद करता हूँ आपको। और ऐसे ही हम टॉपिक वाइज हर टॉपिक के सवालों को बेहतरीन सजेशन के साथ लेके आएंगे आपके साथ, और आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए, जो भी हो बन पड़े आप कर लीजिए, ये बार बार बोलने की बात नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।